नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12 का अध्याय 3 पढ़ रहे थे। अध्याय 3 के अंतर्गत हमने भाग 6 तक पढ़ लिया था। आज भाग हम लोग 7 पढ़ेंगे, यानी अध्याय 3 का भाग 7 पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अभी तक आपको हमने मादा जनन अंग तंत्र के नामों के बारे में आपको बता दिया गया था, ठीक है। एक नाम के अध्ययन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह अंडाशय होता है। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय, ध्यान रखिएगा, ओवरी होता है और एक मादा में ओवरियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब यह ध्यान रखिएगा, यह क्या है? यह फैलोपियन नलिका है, यानी यह फैलोपियन नलिका है जिसे अंडर वाहिनी कहते हैं, ठीक ना। यह गर्भाशय है। तो इस तरीके से आपको नामों के बारे में बता दिया गया था। अब रही बात की मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है, तो अंडाशय यानी ओवरी होता है, अंडाशय होता है। और अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब ध्यान रखिएगा, जो एक अंडाशय होता है वह अंडाशयी स्नायु से जुड़ा होता है। अंडाशयी स्नायु से जुड़ा होता है, ठीक ना। आगे ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय होता है, अंडाशय को अगर हम काट दें, यानी एक अंडाशय इस प्रकार से है, तो ये तो आपको फिगर में संरचना दिखाई दे रहा है। अब एक जो अंडाशय है, अंडाशय को अगर हम मध्य से काट दें तो इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। आइए अब आगे इसकी संरचनाओं के बारे में जानें। एक ध्यान रखिएगा कि मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, लेकिन अंडाशय का कार्य क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण करना। यानी किसका निर्माण करना? अंडाणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडाणुओं का निर्माण करना, यानी ये अंडाशय का कार्य होता है, यह प्राथमिक कार्य होता है। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आप लिख भी सकते हैं, अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, क्योंकि इसमें मादा युग्मक अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। साथ ही साथ कुछ अंडाशयी हार्मोन का स्राव भी होता है, यानी कुछ अंडाशयी हार्मोन का कुछ अंडाशयी हार्मोन का इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? स्राव होता है, ठीक। आगे और भी लिख सकते हैं, यह उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। उदर गुहा मतलब होता है कि वह नाभि के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक ना। तो उदर गुहा के नीचे पाया जाता है क्या? अंडाशय। और कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, ठीक ना। प्रत्येक अंडाशय जो होता है, एक अंडाशय जो होता है वह आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक अंडाशय जो होता है 2 से 4 यानी यहां से लेके यहां तक 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। जबकि चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई जो होती है 2 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। यह याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कार्य पूछे तो अंडाशय का कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे आइए देखिए, एक अंडाशय जो होता है जननिक उपकला उतक का बना होता है। किसका बना होता है? जननिक उपकला उतक, यानी जननिक उपकला उतक जो होती है इसके चारों ओर आवरण से घिरा होता है, ठीक। और ध्यान रखिएगा, यह जननिक उपकला उतक जो होता है इसके चारों ओर आवरण से क्या होता है? घिरा होता है। और उसके जस्ट नीचे, यहां देखिए, जननिक उपकला उतक ये है, इसके जस्ट नीचे एक आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहते हैं। यह ट्यूनिका एल्बोजीनिया जो होता है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया है। यह किसका बना होता है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह सघन संयोजी उतक का बना होता है। किसका बना होता है? सघन संयोजी उतक का बना होता है, ठीक ना। यानी जननिक उपकला उतक के चारों ओर जो होता है, या अंडाशय के चारों ओर जननिक उपकला उतक पाया जाता है। और उसके जस्ट नीचे, यानी ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह ट्यूनिका एल्बोजीनिया। और ट्यूनिका एल्बोजीनिया किसका बना होता है? ट्यूनिका एल्बोजीनिया जो है वह सघन संयोजी उतक का बना होता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे ध्यान रखिएगा,
इसके अंदर ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ये समस्त पार्ट जो होता है, ये समस्त पार्ट जो होता है, इसे हम कहते हैं अंडाशयी पिटिका। क्या कहते हैं? अंडाशयी पिटिका। यानी जो ये आपको दिखाई दे रहा है अंडाशयी पुटिका, और उसके बाद आपको ये दिखा प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफियन पुटक, ठीक है, अंडोसर्ग, उसके बाद कार्पस सिमोरेजिकल, कार्पस लुटियम, कार्पस एल्बिकेंस, ये सभी या यह रक्त वाहिनियां हैं या तंत्रिका वाहिनियां हैं, या ध्यान रखिए ये सभी किसमें पाई जाती है? अंडाशयी पुटिका में पाई जाती है। यानी ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये समस्त भाग अंडाशयी पुटिका है। अब अंडाशयी पुटिका को दो भागों में बांटते हैं। तो कह रहा है वो कौन कौन से भाग होते हैं? एक परिधि बलकुट होता है, एक मध्यांश। परिधि बलकुट मतलब होता है ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इतना बीच का, यानी ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये परिधि बलकुट के अंतर्गत आती है। यानी यह जो संरचना दिखाई दे रही है, ये सब परिधि बलकुट के अंतर्गत आता है। यानी और इसके बीच में जो रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही है रेड कलर की, या तंत्रिका वाहिनियां, ये हार्मोन स्रावित करने वाली वाहिनियां होती हैं, तो ये जो होते हैं मध्यांश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मध्यांश में। यानी इधर क्या है? परिधि बलकुट है, बीच में क्या है? मध्यांश है, और दोनों को मिला दे तो क्या कहलाएगा? अंडाशयी पुटिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडाशयी पुटिका कहलाएगा। बात समझ में आ गया ना? आगे ध्यान दीजिए। यह जननिक उपकला उतक से अंडाशयी पुटिका का निर्माण होता है। यानी जननिक उपकला उतक, बहुत सारे जननिक उपकला उतक मिल जाते हैं, तो अंडाशयी पुटिका का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको और बता दें कि जो अंडाशयी पुटिका होता है, एक मादा जब भ्रूण में होती है, यानी गर्भ में होती है, तभी उसके अंदर करीब करीब 60,000 से 80,000, एक में 60,000 से 80,000 पुटिका का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन जब वह जन्म ले लेती है और 13 से 14 वर्ष या 12 से 13 वर्ष या 13 से 14 वर्ष, जो भी किताबों में लिखा हो, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, लगभग इस अवस्था में 400 से 500 अंडाशय यानी अंडाशयी पुटिका का निर्माण होता है। ठीक, अब क्या होगा? अंडाशयी पुटिका किसका बना होता है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो जननिक उपकला उतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अंडाशयी पुटिका आगे चलकर और थोड़ा थोड़ा वृद्धि करती है आर्तव चक्र के दौरान। ठीक है, आर्तव चक्र के दौरान वृद्धि करती है, और वृद्धि करते करते प्राथमिक पुटक का निर्माण करती है। अब प्राथमिक पुटक जो होता है, जब एक लेयर की संरचना आती है तो ये प्राथमिक पुटक। अब जब दो लेयर की संरचना आती है, देखिए एक लेयर तो ये है, और एक लेयर आपको हम बता दें तो एक लेयर इधर दिखाई दे रहा है, इधर, यानी कितने लेयर है? यानी यह द्वितीय पुटक, एक प्राथमिक पुटक आ जाता है, और जब इस पे दो पुटक आ जाते तो द्वितीय पुटक, और जब उस पे 3 पुटक आ जाते हैं, कितने पुटक? 3। देखिए एक पुटक ये हो गया, एक पुटक ब्लैक कलर वाला हो गया, 2 पुटक, दूसरा पुटक नीले कलर वाला हो गया, और तीसरा पुटक रेड कलर वाला। यह कहलाता है तृतीयक पुटक। क्या कहलाता है? तृतीयक पुटक। ठीक है, अब जो तृतीयक पुटक होता है वह परिपक्व हो जाता है। आगे चलकर क्या होता है? परिपक्व होकर वह ग्राफिक पुटिका में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब वो परिपक्व हो जाएगा तो ग्राफिक पुटिका में परिवर्तित हो जाएगा, और इसके अंदर ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला संरचना है, इसे हम कहते हैं अंडकोशिका। क्या कहते हैं? अंडकोशिका। अब ग्राफिक जो पुटक होता है, जो इससे तृतीय पुटक से आगे चल के परिपक्व होकर ग्राफीन पुटक बना है, यह ध्यान रखिएगा FSH हार्मोन के द्वारा यह क्या होता है? वृद्धि करता है। ठीक ना? एक समय ऐसा आता है जब ग्राफियन पुटिका जो होती है वह फट जाती है। देखिए संरचना दिखाई दे रहा है, यह फट जाती है, और उस क्रिया में एक जो ये अंड कोशिका है, यानी अंडाणु, यह बाहर आ जाता है।
तो इस क्रिया को जब ग्राफियन पुटिका फटती हैं और जब अंडाणु बाहर आता है तो इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब जब अंडोत्सर्ग हो गया यानी अंडाणु क्या हो गए? बाहर निकल गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो ये ग्राफियन पुटिका फट गई होती है, इसके अंदर रक्त भरने लगता है और वह रक्त थक्का बन जाता है। आगे चल के इस कंडीशन पे हो जाता है, यानी थक्का बनकर एक कार्पस सीमोरेजिकल नामक कोशिका का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। यह अस्थायी होती है। आगे चल रही है कार्पस हीमोरेजिकल एक अस्थायी ग्रंथि की तरह क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है, जिसे हम कार्पस लुटियम कहते हैं। यानी ये कार्पस सीमोरेजिकल आगे चलकर कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है और अस्थायी ग्रंथि के रूप में कार्य करने लगता है। अब ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है और जो एस्ट्रोजन होता है, यही कार्पस लुटियम जो होता है हार्मोन को क्या करता है? स्राव करता है और आगे चलकर यह धीरे 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 नष्ट हो जाती हैं, जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और पुनः जब यह कार्पस एल्बिकेंस नष्ट हो जाते, पुनः यह ग्राफियन पुटिका यानी जो जननी उपकला ऊतक होता है, बहुत सारे अंडाशयी पुटिका का क्या करने लगता है? निर्माण करने लगता है। इस प्रकार से एक मादा में अंडाणु का निर्माण होता है और यह पूरी संरचना किसके बारे में बताया गया? अंडाशय की। तो आगे आप लिख सकते हैं, यह हेडिंग डालिएगा, अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना लिखिएगा। प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर से एक जननिक उपकला ऊतक से घिरा होता है। अभी हमने बताया प्रत्येक अंडाशय जो होता है एक जननिक उपकला से क्या होता है? घिरा होता है। आगे लिखिएगा, जननिक उपकला ऊतक के ठीक नीचे सघन संयोजित ऊतक से बना आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। यानी ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जननिक उपकला ऊतक के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाया जाता है, जो किसका बना होता है? सघन संयोजित ऊतक का क्या होता है? बना होता है। आगे लिखिएगा, अंडाशयी पिटिका के अंदर रक्त केशिका यानी अंडाशयी पिटिका, जो ये अंडाशयी पिटिका आपको दिखाई दे रहा है, यह अंडाशयी पिटिका कह रहा है, अंडाशयी पिटिका ये सभी है, कह रहा है अंडाशयी पिटिका के अंदर रक्त केशिकाएं, यानी ये सब जो दिखाई दे रही हैं क्या है? रक्त केशिकाएं, कामा केंद्रिका कामा तंत्रिका तंतु कामा कोलेजन ठीक कामा पाया जाता है। ठीक है, इतना सब कुछ अंडाशयी पिटिका के अंदर पाया जाता है। आगे लिखिएगा, अंडाशयी पिटिका दो भागों में बढ़ती है। अंडाशयी पिटिका कितने भागों में बढ़ती है? दो भागों में। नंबर 1 परिधि बलकुट, नंबर 2 मध्यांश। परिधि बलकुट यही होता है, ये जो होता है ये संरचना परिधि बलकुट होता है और मध्य वाला मध्यांश होता है। ठीक ना, तो आगे लिखिएगा, दो भागों में बटा होता है, परिधि बलकुट तथा मध्यांश भाग में पाया जाता है। आगे लिखिएगा, प्रत्येक अंडाशय के अंदर गोलाकार अंडाशयी पुटिका पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय के अंतर्गत गोलाकार अंडाशयी पुटिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंडाशयी पुटिका पाई जाती है। आगे लिखिएगा, परिधीय अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधीय क्या होती है? परिधीय अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका कहलाती है। ग्राफियन पुटिका FS हार्मोन के कारण वृद्धि करता है। किसके कारण? FS हार्मोन, यानी यह पुटिका जो होती है किसके प्रेजेंट में वृद्धि करता है? FS फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन के कारण यह क्या करता है? वृद्धि करता है। आगे लिखिएगा, जो अंडजनन की क्रिया के दौरान अंडाणु का क्या करता है? निर्माण करता है। आगे लिखिएगा, प्रारंभिक अवस्था में पुटिका कोशिकाओं के समूह के रूप में जननिक उपकला ऊतक से विकसित होती हैं। प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 30,000 पुटक पाए जाते हैं। कितने? प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 30,000
60,000 से 80,000 सॉरी 60,000 से 80,000 पुटिका पाई जाती हैं। दोनों में लगभग 1,20,000 से 1,60,000 पुटिकाएं पाई जाती हैं। आगे लिखिएगा, इसमें से केवल प्रजनन काल के दौरान 400 से 500 पुटिकाएं वृद्धि करती हैं। ठीक है, बाकी शेष नष्ट हो जाती हैं। बाकी क्या हो जाती हैं? शेष नष्ट हो जाती हैं। दोनों अंडाशय के एकत्र रूप में एक अंडाशयी पुटिका प्रत्येक 28 दिन में परिपक्व होती हैं। यानी जो दोनों अंडाशय होता है, यह अंडाशय हो गया, यह अंडाशय, शायद लाइट चली गई है इस वजह से आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रत्येक अंडाशय होता है उसमें प्रत्येक अंडाशय में एक एक क्या होता है? अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। कह रहे कितने दिन में? कह रहा 28 दिन में। परिपक्व अंडाशय पर अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका कहलाती है। जब परिपक्व जो अंडाशय पुटिका होती है, यानी जो तृतीय पुटिका होती है, द्वितीय पुटिका होती है, प्राथमिक पुटिका परिपक्व हो जाती है तो ग्राफियन पुटिका कहलाती है। ठीक ना? आगे लिखिएगा, अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका की सतह पर पहुंचकर फट जाती है। यानी यह जब सतह पर आती हैं तो यह क्या हो जाती है? फट जाती हैं और उससे अंडाणु निकलकर देह गुहा में आ जाते हैं। और उससे अंडाणु यहाँ से अंडाणु निकल कर देह गुहा यानी संकीर्ण पथ तक पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। पुटिका में अंडाणु के निकलने के पश्चात रुधिर भर जाता है। जब पुटिका में क्या होता है? अंडाणु निकल जाते हैं तो क्या भर जाता है? रुधिर भर जाता है, जिसे कार्पस हीमोरेजिकल कहते हैं। यही आगे लिखिएगा, यही कार्पस हीमोरेजिकल वृद्धि करके कार्पस लुटियम जो अस्थायी ग्रंथ के रूप में कार्य करता है, जो प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। आगे चलकर कार्पस ल्यूटियम कार्पल एल्विकेंस में परिवर्तित हो जाता है और यह कार्पल एल्विकेंस नष्ट हो जाता है। इस क्रिया को अंडाशय कहते हैं। तो शायद आपको लिखा दिए हैं और समझाने का प्रयास किए हैं, आप समझ भी गए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।